हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? दोस्तों, बात करते हैं आज कुछ बातों में, कुछ मुद्दों के बारे में। दोस्तों, हालांकि सबको सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अनजान बनने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों, इथेनॉल के बारे में बहुत सारी चीज़ों के बारे में कहा गया है, लेकिन कोई इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि गाड़ियां खराब हो रही हैं। गाड़ियां खराब हो रही हैं, इसमें ही अभी आधे लोगों की सुई अटकी हुई है। नितिन गडकरी जी का कहना है कि हाँ, कुछ माइलेज तो गाड़ियों का गिरता है, लेकिन गाड़ी खराब नहीं होती हैं। लेकिन वहां पब्लिक परेशान हो रही है कि गाड़ियां खराब होती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर जो हमारे देश में 1 से 1.5 लाख जो पेट्रोल पंप्स हैं, क्या उनमें जो कि नीचे रखने का जो क्या नाम उसका टैंक होता है, क्या उसमें रस्टिंग प्रूफ है? वो क्या उसमें पानी नहीं सोख सकता? क्योंकि लोग कहते हैं कि इथेनॉल पानी सूखता है, तो क्या उसमें पानी के लिए पर्याप्त पहले से इंतजाम कर रखे हैं E20 पेट्रोल के बारे में? सबसे बड़ी बात यह है कि E20 जब से लॉन्च किया है, ना ही एक लिखित जानकारी कभी भी पब्लिक को नहीं सौंपी गई है कि E20 मिक्स है या फिर E40, यानी कि E40 भी तो हो सकता है ना, E50 भी हो सकता है। E20 अगर प्रमाणित रूप से सामने तो नहीं है ना कि E20 है, E50 भी, E60 भी तो हो सकता है डीजल और पेट्रोल में। अभी तक तो पेट्रोल पे ही महामारी चल रही थी, अब आगे बात सुनने को आ रही है कि डीजल में भी कुछ मिलावट करने का प्रयास कर रही है पब्लिक। लेकिन सबसे बड़ी बात आपने एक नोटिस की है, जब कच्चा तेल 75 से 70 रुपए प्रति बैरल मिलने लगा है, तो हमें डीजल और पेट्रोल की कमी देखने को क्यों नहीं मिल रही है? क्या हमारे तक वो पैसा नहीं पहुंच रहा है, या फिर ऊपर ही की खा के खत्म कर दिया जा रहा है? जब महंगा तेल था तब तो बहुत रोया पीटा जा रहा था कि कंपनी को 1000 करोड़ रुपए प्रति दिन का घाटा लग रहा है, लेकिन क्या आज भी घाटा लग रहा है? आज तो वो मुनाफा कमा रही है ना। फिर तो अगर 100, 102, 3 रुपए प्रति लीटर अगर तेल मिल रहा है, तो फिर तो कंपनी को मुनाफा मिल रहा है ना इस बात पे। लेकिन इस बात का कोई भी किसी को जवाब देने का जरूरत नहीं है। अगर कोई जवाब देगा तो ईडी और सीबीआई की रेड पड़ जाएगी उसके घर पे, नहीं पड़ जाएगी तो किसी ना किसी विवाद में फंस जाएगा, क्योंकि यही तो होता रहा है ना। कोई सरकार के खिलाफ बोलना चालू तो तुम करो, 2 मिनट में तुम्हें पकड़ लिया जाएगा। बाकी अगर क्राइम होते हो, और बहुत सारे क्राइम होके छूट गए हो, उनसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आधे लोग ऐसे हैं जो कि क्राइम कर चुके हैं, लेकिन उनको बिल्कुल बाहर घुमाया जा रहा है। लेकिन अभी कुछ लोग हैं जो बोल दूंगा तो बुरा मान जाएंगे, इसलिए बात को ज्यादा नहीं खींचते हुए हम मेन मुद्दे पे आते हैं कि आखिरकार पेट्रोल का मसला क्या है। मतलब पेट्रोल क्या हमें कभी भी कम रेटों में नहीं मिल सकता है? देखो दोस्तों, भारत की ये रीत रही है कि जो चीज की कीमत बढ़ गई है वो कभी भी घटाई नहीं गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पहले पेट्रोल 40-45 था, 50-60 के ऊपर भी था, लेकिन अब धीरे धीरे उसने सीढ़ियां चलना चालू कर दिया है। अब वो देखो, कहते हैं ना कि आगे बढ़ना है, हम पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, वैसा ही पेट्रोल का हाल है। वो आगे बढ़ता जाएगा, पीछे मुड़ के नहीं देखेगा कि पीछे कितना घाटा हो रहा है या फिर कितना प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, ये बड़ी बात है। लेकिन कंपनी को भी सोचना चाहिए आम पब्लिक के बारे में कि कंपनी को अगर उस चीज के बारे में बेनिफिट मिल रहा है तो पब्लिक को भी बेनिफिट देना चाहिए। ये कंपनी को भी सोचना चाहिए। जब कम और कच्चा तेल महंगे दामों में मिल रहा था, तब हम लोगों ने खरीदा भी था, सही रेट पे हम लोगों ने कुछ नहीं बोला था। लेकिन E20 बिना हमें किसी को बोले, बिना हमें ऑप्शन दिए, तो हमारे फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। फिर तो इसके बारे में कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि बात करने वालों को तो ईडी ले जाती है। समझ रहे हो आप? तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।